सुन करके पहरेदार दौड़े दौड़े कंस के पास गए। महाराज जल्दी चलें, देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस दौड़ा दौड़ा आया, आकर के देखा तो कहा, अरे आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी के 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु होगी, लेकिन ये तो पुत्र की जगह पुत्री है। कोई विचार करता है कि भाई इसमें देवताओं का कोई षड्यंत्र हो सकता है, पुत्र हो या पुत्री मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। कंस ने जैसे ही कन्या को उठा करके धरती पर पटकना चाहा, वहां पर तुरंत अष्टभुजा माता प्रकट हो गई है। बोला अष्टभुजा मैया की जय हो। अष्टभुजा माता ने प्रकट होकर के कहा, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वो जहां कहीं भी है बिल्कुल सुरक्षित है। इधर गोकुल में जब सबकी नींद खुली तो नंद बाबा की छोटी बहन है सुनंदा। सुनंदा 6 महीने पहले से ही आकर के टिक करके बैठी कि जब यशोदा रानी ने लाला को जन्म देगी तो इसके गले में जो 9 लखा हार है वो तो मैं लेकर के ही रहूंगा। सबसे पहले सुनंदा ने आकर के देखा है, अरे 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 यशोदा ने छोटे से सुंदर से लाला को जन्म दिया है। दौड़ी 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 नंद बाबा के पास आई। नंद बाबा उस समय गौशाला में गायों की सेवा कर रहे थे। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, अरे बहन तो सुबह सुबह किस बात की बधाई दे रही है? सुनंदा ने कहा, भैया पहले तुम मुझे वचन दो, आज मैं तुमसे जो मांगूंगी वो तुम मुझे ला करके दोगे। नंद बाबा ने कहा, अरे बहन पहले बता दो किस बात की बधाई मांग रही है? सुनंदा ने कहा, नहीं भैया ऐसे नहीं बताऊंगा। अरे आज जीवन में पहली बार तो मेरे मांगने का दिन आया है, पहले तुम हाथ में गाय माता की पूंछ पकड़ करके सौगंध खाओ कि आज मैं तुमसे जो मांगूंगी वो तुम मुझे ला करके दोगे। नंद बाबा ने कहा, ठीक है बहन बता तुझे क्या चाहिए। सुनंदा ने कहा, भैया अब तक जो तुमने ब्राह्मण जिमाए थे, जो तुमने संतों की सेवा करी थी, जो तुमने भगवान की भक्ति करी थी, जो तुमने गायों की सेवा करी थी, उन सब का फल प्रकट हो गया है। तुम्हारी यशोदा रानी ने छोटे से सुंदर से लाला को जन्म दिया है। और भैया वो लाला दिखने में इतना सुंदर है, उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात भगवान नारायण ही तुम्हारे घर पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही नंद बाबा ने लाला जन्म की बात सुनी है, तुरंत जाकर के यमुना जी में 108 डुबकी लगाई। कितनी डुबकी लगाई? हाँ। आंखों में खूब सुंदर काजल लगाया, खूब सुंदर पगड़ी पहना, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कृष्ण जन्म के अवसर पर नंद बाबा ने आज अपना इतना श्रृंगार कर लिया है कि उन्हें देख करके ऐसा लगता है मानो नंद बाबा अभी अभी विवाह करके आ रहे हैं। वो भी क्यों नहीं, उनके घर स्वयं भगवान नारायण ही पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। नंद बाबा ने आज कई वर्षों बाद अपने तन का श्रृंगार किया है। जो भगवान के लिए अपने तन का श्रृंगार करता है, भगवान उसके मन का श्रृंगार कर देता है। हमारे यहाँ जो पुष्टि मार्गी भक्त होते हैं उनको आप कभी देखते हो तो जब भी अपने लड्डू गोपाल के सामने जाते हैं तो खूब छैल छबीले बन करके जाते हैं, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, चित्र बना करके, हैं काजल वाजल लगा करके खूब। पूछो तो कहेंगे महाराज हमारे लड्डू गोपाल छोटे से बालक हैं, अरे उनके सामने यदि हम गंदे कपड़े पहन करके जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे तो ठाकुर जी को कैसा लगेगा?
वो भगवान के लिए अपने तन का श्रृंगार करते हैं। जो भगवान के लिए अपने तन का श्रृंगार करता है, भगवान उसके मन का श्रृंगार कर लेते हैं। इसलिए यदि अपने तन का श्रृंगार करना ही है तो संसार के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ठाकुर जी को दिखाने के लिए करना है। नंद बाबा ने आज खूब सुंदर श्रृंगार किया है। कृष्ण जन्म के अवसर पर नंद बाबा ने कुल 2 लाख गायों का दान किया है। इतना ही नहीं, जिसने जो मांगा है नंद बाबा ने उसे वही दे दिया है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कह दे, राजा भेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते। कृष्ण जन्म के अवसर पर नंद बाबा ने इतना धन लुटाया है, इतना धन लुटाया है कि धन के देवता कुबेर को भी आश्चर्य होने लगा कि भाई मेरे खजाने में इतना माल नहीं है, ये नंद के पास इतना माल कहां से आ गया। हो भी क्यों ना, जिसके घर स्वयं